तरुवर नाम के एक जंगल में एक दिन सारे सियारों की सभा बुलाई गई थी। आज फिर चांडक नाम के सियार के खिलाफ फरियाद आई थी। एक सियार विनती भरे स्वर में महाराज को बता रहा था, महाराज, इस चांडक को कभी भी हमारे साथ शिकार के लिए मत भेजिएगा। बड़ा ही बेवकूफ है वो। इसकी बेवकूफी के कारण आज फिर हमारे हाथ से शिकार निकल गया। ये सुनकर महाराज चांडक पर गुस्सा हो गए, क्योंकि चांडक के कारण शिकार निकल जाने का ये तीसरा मौका था। महाराज ने चांडक से कहा, चांडक, तुम्हारी बेवकूफी के कारण हम सबको भूखे मरने की बारी आएगी। अब तुम दूर हो जाओ यहाँ से। अब तुम्हें हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बिरादरी के सामने इस तरह अपमानित हुआ चांडक अत्यंत निराश हो गया। उसे लगा कि वो इस जंगल में रहने के लायक ही नहीं है। सियार के बदले अगर कुत्ते का अवतार मिला होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने पाला तो होता, दो कौर आराम से खाने को तो मिल जाते। इस तरह अपने बारे में सोचता चला जा रहा चांडक कब जंगल से बाहर आ गया, इस बात का उसे पता ही नहीं चला। पर सामने एक घर दिखाई देने पर वो होश में आ गया। घर का दरवाजा बंद था, पर दरवाजे के सामने एक पिंजरा झूल रहा था। उस पिंजरे में एक तोता आराम से बैठा हुआ था। तोते को देखते ही चांडक के मुंह में पानी आ गया। वो अब दबे पांव उस घर के पास पहुंच गया। वैसे पिंजरा बहुत ही ऊपर था। अब क्या किया जाए, ऐसा सोच ही रहा था कि चांडक को बाजू में रखी हुई सीढ़ी दिखाई दी। बड़ी मुश्किल से चांडक ने उस सीढ़ी को खड़ा किया, पर यहाँ भी वो अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करने से नहीं चूका। सीढ़ी दीवार से लगाकर खड़ी करने के बजाय उसने बाजू में रखे हुए पानी के पीपे से लगाकर वो सीढ़ी खड़ी की और उस पर चढ़ने लगा। आखिर जो होना था वही हुआ। तोते ने मारे हुए हल्के से धक्के के कारण चांडक संतुलन गंवाकर दूसरी दिशा में गिर पड़ा, वो भी सीधे पीपे में। पीपे से बाहर आने पर अब चांडक को अपने आप की शर्म आने लगी। पिंजरे में बंद तोते का शिकार करना भी नहीं जमता। इस विचार मात्र से वो बहुत ही लज्जित हो गया। अब सोचने लगा कि वापस बिरादरी में जाकर महाराज से क्षमा मांगी जाए। वो फिर से जंगल में चला गया। जंगल में से जब वो जा रहा था कि अचानक सामने बाघ आ गया। बाघ से डरकर खुद भाग गया, ये बात तो चांडक समझ सकता था, पर उसे देखकर बाघ क्यों भाग निकला, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। बाघ चला गया, ये देखकर चांडक अब आगे बढ़ा। बाघ के डर के कारण चांडक का गला बिल्कुल सूख गया था। इसलिए पास के ही एक तालाब पर चांडक पानी पीने आया। देखा ना, ऐसा मूर्ख मेढक है, मुझसे डर रहा है। मैं क्या ऐसा डरावना हूँ क्या? ऐसा बोलते बोलते वो पानी पीने के लिए झुका। अरे, ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है, पर मैं नीले रंग का कैसे हो गया? यानी पहले जिस घर के पास गया था वो एक धोबी का घर था और उसने तैयार किए हुए नील के पीपे में गिरने के कारण
होठ पर ये नीला रंग चढ़ गया। ये बात अब चांडक की समझ में आ गई। इसी कारण वो बाघ डर के मारे भाग निकला। यानी अब सारे प्राणी मुझसे डरेंगे। सब पर हुकूमत चलाने का ये अच्छा मौका है। ऐसा सोचते हुए पेट भर के पानी पीकर चांडक सीधा अपनी बिरादरी की ओर चल। हमेशा की तरह सियारों की सभा भरी हुई थी। चांडक को देखते ही सारे सियार थर थर कांपने लगे। महाराज के दांत भी डर के मारे किचकिचाने लगे। सबको डर के मारे कांपते हुए देखकर चांडक को बड़ा मजा आया। वो बोला, सुनो, मैं कांचनवन जंगल से आया हूँ। तुम्हारे इस तरु पर जंगल पर राज करने की मेरी इच्छा है। अभी अभी अपने आप को इस जंगल का राजा कहलाने वाले उस विक्रांत सिंह का वध किया है मैंने। मेरे पंजे के एक ही फटके से उसे अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। तो तुम भी अपने राजा के रूप में मेरा स्वीकार करो, वरना तुम्हारे हाल भी उस विक्रांत सिंह जैसे ही होंगे। चांडक की बात सुनते ही सियार महाराज फटाक से कूदकर सिंहासन से उतर गए और बोले, अरे, आप जैसा शूरवीर राजा मिलना वो तो हमारा सौभाग्य है। आइए ना, आइए सिंहासन पर विराजिए। घबराए हुए सियार महाराज ने चांडक को सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठने की विनती की। चांडक भी अकड़ कर चलते चलते सिंहासन की ओर बढ़ा। ये सब एक बुजुर्ग सियार तेजुम्न देख रहा था। वो कई सालों से सियार महाराज के विश्वासु सलाहकार के रूप में काम कर रहा था। उसके मन में पहले से ही शक का एक कीड़ा चहल पहल कर रहा था। अगर ये दूसरे जंगल से आया है तो उसे कैसे पता चला कि इस जंगल के राजा का नाम विक्रांत है? और अगर इसने उस विक्रांत की हत्या की है तो फिर सारे जंगल का राजा बनकर सारे प्राणियों पर राज करने के बजाय ये यहाँ हमारी बिरादरी का राजा बनने क्यों आया है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक जबरदस्त विचार तेजुम्न के दिमाग में आया। वो चांडक के पास गया और बोला, अब आप हमारे नए महाराज बने हैं तो जंगल के कुछ प्राणी आपके लिए नजराना पेश करने आए हैं, तो आप इसका स्वीकार कीजिए। जरूर जरूर। चांडक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा। महाराज, कुछ सियार आपके स्वागत के लिए जय जयकार की घोषणा करना चाहते हैं, ताकि जंगल के अन्य प्राणियों को आप नए महाराज बने हैं इस बात का पता चलेगा। चांडक बोला, जरूर जरूर। जैसे ही चांडक ने परवानगी दी, सब सियार कुई कुई करने लगे। अपने स्वागत में हो रही कुई कुई सुनकर चांडक को बहुत खुशी हुई। अपने नए भेष की बात भूलकर कुछ ही देर में वो खुद भी कुई कुई करने लगा। इसी घड़ी का तो इंतजार था तेजुम्न को। उसने सियार महाराज से कहा, महाराज, कोई भी प्राणी भले अपना बाह्य रूप कितना भी बदल ले तो भी वो अपना असली स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। ये और कोई नहीं है, अपनी बिरादरी से निकाल बाहर किया गया चांडक ही है। चांडक का भांडा फूटते ही सारे सियारों ने उसकी जम के पिटाई की और फिर एक बार बिरादरी से निकाल दिया। तो बच्चों, याद रखना, किसी भी प्रकार का ढोंग लंबे अरसे तक टिकता नहीं।